ओके, तो क्योंकि मैं अभी इस गिम्बल और इस कैमरे को अभी इस वक्त से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अभी तक इसको चलाने का तरीका नहीं आया है, तो इसलिए मैंने वो वीडियो वहीं पे स्टॉप कर दी है, दूसरी वीडियो स्टार्ट की है। आई होप कि आई विल बी एबल टू स्टिच दीज टू वीडियोज़ टुगेदर। अगर मैं स्टिच नहीं कर सका तो ये दूसरी वीडियो कर दूंगा मैं इसको। देयर इज़ अ मोरिंगा ट्री, मेरा फेवरेट। देयर इज़ अनदर वन ओवर देयर। और मैं जब भी इस पार्क में आता हूँ, ये वाला तो नहीं बिकॉज़ यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, कोई इंसान तो यहाँ नहीं जा सकता जिन्नात के अलावा, या फिर उस घर के जो रहने वाले हैं उनकी नसीब और किस्मत अच्छी है कि वो दे कैन यूज़ दैट। बट मैं जब इस पार्क में आता हूँ तो एक जैसे ये वाला मोरिंगा ट्री है, और इसके अलावा यहाँ पे ना बेशुमार वहाँ वहाँ पे मोरिंगा ट्रीज़ लगे हुए हैं। मैं इजाज़त से, जब ये मुझे यहाँ के माली इजाज़त देते हैं नंबर वन, और इजाज़त मिलने के बाद अगर जो है मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल माली वहाँ मौजूद भी हो तो मुझे कुछ काट के पत्ते दे देते हैं। इट्स अ वेरी हेल्दी प्लांट, और इसको जो है मैं चाय में डाल के पीता हूँ। बताने वाली बात तो नहीं थी, लेकिन मैंने वैसी बताई कि ये अच्छी अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ किया करें। और उसके बाद बिकॉज़ आपने इसी दुनिया में जीना है, यहाँ पे हमारे अफ़गानी भाई जो जो कचरा चुनते हैं और इंतहाई एक डेंजरस किस्म की वो लाइफ जीते हैं, ठीक है, सख्त लाइफ है, एक सख्त जान लाइफ है उनकी, जिसके अंदर क्या कहते हैं, ख़तरनाक एड्स की और हेपेटाइटिस सी की नीडल्स भी मौजूद होती हैं, और स्किन की बेइंतहा बीमारियों का मरकज़ होता है वो। उसके अंदर वो बेचारे अपना हाथ डालते हैं, उसमें से सामान निकालते हैं और उसको फिर वो जाके बेचते हैं। मगर उनकी इम्यूनिटी आप देखो कितने वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसकी वजह यह है आपके जिस्म में ना अल्लाह ताला ने खुद ही ऐसे मैकेनिज़्म डाल के रख दिए हैं जो कि बीमारियों से फ़ाइट करता है। योर बॉडी इज़ अ हॉस्पिटल इन इटसेल्फ, जो कि हर चीज़ को जो है ना फ़ौरन आइडेंटिफाई करता है कि यार दिस थ्रेट हैज़ अराइव्ड इन माई बॉडी, और इस थ्रेट को जो है अब मुझे केटर करना है और इसको निकाल के बाहर फेंकना है। बट दैट हॉस्पिटल इज़ फंक्शनल ओनली टिल द टाइम यू टेक केयर ऑफ दिस हॉस्पिटल। जिस तरह से एक हॉस्पिटल की मेंटेनेंस के ऊपर काम किया जाता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे काम किया जाता है, और आप अगर हॉस्पिटल को जो है टाइमली उसके बिल अदा करते रहो, उसकी मामलात को ठीक लेके चलते रहो, तो द वेरी सेम वे आपकी जो जिस्म है, इट्स लाइक अ हॉस्पिटल, इट्स लाइक एन इंस्टीट्यूशन। आप उसके जो है बिल अदा करते रहो, उसका टेक केयर करते रहो, तो आपका जिस्म जो है ना ऑटोमेटिकली वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा जो आपके जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना और ताज़ा रखने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे दो बच्चा बच्ची आए हुए हैं, टर्न ऑफ। अच्छा, और वो माशाल्लाह से शुगल कर रहे हैं। अब वो मोहतरमा जो हैं वो मेरे ख़्याल से अपने हस्बैंड का नाम ले रही हैं, तो अगर कैमरा उसको पकड़ रहा है तो इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे ये बात वजाहत करने की ज़रूरत भी नहीं थी। जस्ट इन केस वो आवाज़ आए कैमरे के अंदर, तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि यहाँ पे एक कपल आया हुआ है। अल्लाह उन्हें खुश रखे, सलामत रखे, मे दे बी ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। लेकिन ये है कि वो अपने यहाँ पे आके वो इतना खुश हैं, मेरे ख़्याल से वो इस जगह को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि उनके ऑटोमेटिकली अंदर से जो उनका एड्रेनलिन है, उनका जो एक्साइटमेंट है, वो उनको मजबूर कर रहा है कि वो अपने शोहर का या जो भी उनके वो हैं साथी, उनका वो नाम लें ज़ोर ज़ोर से, चीख चीख के। अच्छा, बाय द वे यार, वो रहा अपना हिल पार्क, मेरा और मेरे बेटे का फेवरेट। उसका अहाता से चेक करें, वो रहा हिल पार्क, वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट प्लेसेस। अभी तो मैं एक लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से, बरकत से मैं वापस आऊँगा, तो मैं वहाँ कभी दोबारा से इस नए फ़ोन और इस गिम्बल के साथ एक व्लॉग करूँगा, क्योंकि वो जगह बहुत खूबसूरत थी। बट उस वक्त मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी, तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा शेक करता था, वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेक करती थी। बट आई एम गोइंग टू चेक दिस रेजोल्यूशन कि यार ये जो वीडियो आज की बनी है ये कैसी बनी है। बाय द वे, ये देखो यार कितना खूबसूरत है ये ट्रेल। आपको मतलब कि कराची में रहते हुए, ठीक है, इस्लामाबाद वाइब्स और ऐसी कंट्रीज़
जहाँ पे इस तरह की नेचुरल ब्यूटीज़ मौजूद हैं, आपको वो खूबसूरत माहौल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपके अपने शहर कराची में। सिर्फ़ और सिर्फ एक शर्त है, वो कहते हैं ना आज़माइश शर्त है, और वो आज़माइश ये है, सुबह उठो और यहाँ पे आओ। गंदे जौहड़ की वो जौहड़ जोशांदा भी यहाँ पे मौजूद है, इसमें हरगिज़ मत जाना, वरना अगर आप इसमें ये मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ, इसका पानी मैंने हरे रंग का देखा है, बिल्कुल इस गार्डन जैसा हरा होता है ये मैं फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इसका रंग आज बिल्कुल गटर के पानी जैसा काला हो रहा है। बट चाहे ग्रीन हो या ये गटर का काला पानी हो, दोनों ही सूरतों में इसके अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें फ़िशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ गलाज़त के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है यार, देखो यार कितना प्यारा है मेरा कराची। यार मुझे वहाँ पे एक और छोटी सी पहाड़ी नज़र आ रही है कहीं पे, उधर करके कहीं, पता नहीं उधर कहीं, पता नहीं वो क्या चीज़ है। और एंड बाय द वे, इसमें तो फॉग की वजह से नज़र नहीं आएगा, लेकिन मेरा डंडा जो है ना, ये पूरी की पूरी एक माउंटेन रेंज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुमकिन है कि वो सारी माउंटेन रेंज वो वाली माउंटेन रेंज हो जो पता नहीं वो कटी पहाड़ी कहलाती है या आई डोंट नो, मुझे डायरेक्शंस का इतना इल्म नहीं है। यहाँ पे अब कुछ ख़वातीन आ गई हैं, तो मेरे ख़्याल से मुझे नीचे चलना चाहिए, बाकी बातें नीचे करते हैं, ठीक है? चलो लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। एक मिनट, मैं यहाँ चढ़ा कैसे यार? मतलब कि मेरे तो हाथ में गिम्बल और फ़ोन है, शायद इस डंडी की मदद से, आई डोंट नो। उतरूँगा कैसे यार? अल्लाह रहम फरमाए यार, तो बड़ा बैड सीन है। अल्लाह अकबर, चल बेटा बेटा, ओए आ गया यार, कर लिया यार मैंने, सही है। अब यहाँ से देखते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यहाँ से कैसे उतरूँगा? हाँ यहाँ से भी उतर गया यार। अब यहाँ से, ये बेटा, अच्छा अब यहाँ से देखना है। अबे यार ये तो बहुत बड़ी जंप है, यहाँ तो बैठ के उतरना पड़ेगा यार। ओके, चेक करूँ कि यार माइक तो नहीं गिर गया, नहीं लगा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। छड़बों रुपए का माइक, खड़बों रुपए का कैमरा, अरबों रुपए का गिम्बल, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा भाई, हम इधर से ऊपर आए थे, हम ऑपोजिट डायरेक्शन से नीचे उतरेंगे, वैसे फ्लेवर के लिए और कुछ भी नहीं, जस्ट टू चेंज द फ्लेवर ऑफ आवर ट्रैवलिंग। और साथ साथ मेरी इन बातों के सुनने के साथ साथ आपको पार्क का मज़ेदार टूर भी मिल रहा होगा यकीनन। यार ये लोग यहाँ पे कैसे रहते होंगे यार, इतनी शदीद किस्म की ये ग्रीनरी और फॉलियज है, तो इसमें तो शदीद किस्म के डेंगू के मच्छर, जरासीम, सांप, बिच्छू। एंड बाय द वे, जब भी आप सीढ़ियाँ उतरो ना या कोई भी ढलान उतरो, तो साइडवेज साइडवेज करके उतरना होता है, ठीक है? साइडवेज करके उतरा करो, कभी भी फेस डाउन नहीं। उसकी वजह ये है, मतलब कि फ्रंट फॉरवर्ड नहीं, उसकी वजह ये है आप गिरोगे। साइडवेज करोगे ना, इंशाल्लाह आपका बैलेंस कायम रहेगा। अब हम वापस नीचे आ गए और वो जा रहा है एक जहाज़, अल्लाह के हुक्म से खैरियत और आफियत से हम भी अपने सफ़र पे जाने वाले हैं। चले यहाँ कहीं बैठते हैं और फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। कहाँ बैठें? इधर बैठते हैं, चलो इधर बैठ के हम बातचीत करते हैं। पहले मैं कैमरे को सेट कर देता हूँ। लेट्स सी, इसके अंदर जो है मेरे पास ट्राइपॉड भी है, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हमने निकाला ट्राइपॉड और इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया ज़मीन पे, ठीक है? अच्छा देखिए, हमें आ तो रहा हूँ, अब इसको हमने थोड़ा सा, एक मिनट, नहीं नहीं ना 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 ना, कहाँ जा रहे हो दोस्त, कहाँ जा रहे हो यार? वापस आओ, ऊपर ऊपर, हाँ
ये चीज़ मेरे अजीज़, ओ गुड गुड, वेरी नाइस। नहीं 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 नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, ऊपर। सही है, ठीक है, ऐसे सही है। मगर यार एक मसला है, इसका थोड़ा सा एंगल हम चेंज करते हैं, क्योंकि पीछे सफ़ेद बादल है ना, तो वीडियो अच्छी नहीं आएगी। यूँ रखते हैं, ऐसे करके रख देते हैं, ऐसे करके देखें कि हम आ रहे हैं इसमें, नहीं आ रहे। इसको यूँ घुमाओ भैया खान साहब, इसको नहीं नहीं नहीं, हाँ सीख रहा हूँ ना यार, हंसो नहीं यार, सीख रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर मैं सीख जाऊँगा ना, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरी गेम क्या है। चलो, किस्मत है अगर वीडियो सही आ गई, ठीक है। देखो यार, ओफ, वू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये जो स्टिक है ना मेरे साथ, इसको लाने की भी दो वजूहत हैं। बाय द वे पहले मैं बता दूं यार, ये मेरा कैमरा बैग है। आपको लगेगा पता नहीं पागल तो नहीं है क्या, कितना सामान लेके फिर रहा है। ये मेरा कैमरा बैग है, इसमें मेरा सारा गिम्बल, कैमरा, माइक सिस्टम सब कुछ है। इसके अलावा एक मेरे पास और बैग है, उसमें मैंने एक बड़ी ख़ास चीज़ रखी हुई है, ठीक है, और लीगल चीज़ है, वो रखनी पड़ती है, आपको पता है हालात कैसे हैं। आई होप कि पीछे से मेरी पैंट नहीं खुल रही हो। और इसके अलावा मेरे बेल्ट पाउच लगे हुए मेरे ऊपर, कार्गो में पहनता हूँ, तो उसकी आपको हर चीज़ देख के लग रहा पता नहीं कितना सामान है। इतना सामान नहीं है, नॉर्मल है। अलबत्ता ये स्टिक मैं दो वजूहात की बिना पे लाया था। एक तो मुझे पता था कि मैंने ये लंबा ट्रेल चलना है, बहुत दुश्वार गुजार, और पहाड़ी चढ़नी होगी, मुख्तलिफ मामलात मुझे करने पड़ेंगे। तो देखो मुझे कितना सपोर्ट मिला है इस पूरे ट्रैवल के दौरान भी। जितना मैं चल के आया हूँ तो मैं इसके सहारे चलता रहा, और इस ट्रेल के ऊपर चढ़ने और उतरने में अल्लाह ताला ने इसकी मदद मुझे मुझे बहुत फ़ायदा दिया। इसकी वजह से ना मैं बहुत इजीली ये सारे काम कर सका। बट इसको मैं एक और वजह से भी लाया था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रेल नहीं चढ़ता या पहाड़ी नहीं चढ़ता, ये ट्रेल नहीं चलता और ये पहाड़ी नहीं चढ़ता, तो भी मैं ये अपने साथ लाया था एक ख़ास वजह से। और वो ख़ास वजह ये थी कि मैं इसकी एक हिस्ट्री आपको बताना चाहता था कि ये मेरे पास क्यों है। ये मेरे पास इसलिए है क्योंकि जब मैं 2007 में दाखिल हुआ, मेरी ज़िंदगी 2007 में जब दाखिल हुई, उस वक़्त डॉक्टर जाकिर नाइक ट्रेंडिंग पे थे, मोस्ट ट्रेंडिंग थे, ठीक है। और डॉक्टर जाकिर नाइक से मैं मुतासिर हुआ और मैं दीन इस्लाम की तरफ आना शुरू हुआ। अच्छा, मैं दीन इस्लाम की तरफ आना शुरू हुआ तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई ये तो अहले हदीस है। मुझे उससे पहले फ़िरक़ों का भी नहीं पता था कि फ़िरके क्या होते हैं। लोगों ने बताया, हमने सुन लिया, हमने मान लिया कि अच्छा भाई फ़िरके भी कोई चीज़ होते हैं। मुझे बताया गया कि तुम इस पर्टिकुलर फ़िरके से बिलोंग करते हो, जबकि बचपन से अब्बू जान ने हमें ना किसी मस्जिद का ख़ास डायरेक्शन बताया था, ना ही कोई ऐसी कोई तालीमात दी थी कि यार तुमने यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि ये फ़िरके वग़ैरह जो भी ढोल ढपक्के थे, जो भी थे, उसके बाद लोगों ने मुझे कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब को सुनो। मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया, मैं बहुत मुतासिर हुआ, मैं गर्विदा हो गया। और अल्लाह का शुक्र है, अब्बू जान की ट्रेनिंग की वजह से मेरे अंदर कभी भी वो तासुब नहीं था, इसको सुनो इसको ना सुनो। मैं सबको सुनता था, मैं सबसे मुतासिर था और मैं सबके स्टाइल से मुतासिर था। इसीलिए मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक से ये चीज़ सीखी कि आप चाहे कितने भी स्टाइलिश हो जाएं, आप अपनी पैंट्स को छोटा काट सकते हैं, टखनों से ऊपर रख सकते हैं। तो मैंने वहाँ से ये चीज़ अपनाई कि बिकॉज़ अल्लाह के नबी ने कहा है कि आपके टखने ओपन रहने चाहिए। तो मैंने अपनी पैंट्स जब भी ख़रीदता हूँ तो मैं काट के उनको छोटा कर लेता हूँ, इतना कि वो बहुत मायूब भी ना लगे और इतना कि सुन्नत भी पूरी हो जाए। उसी तरह से मैं मौलाना तारिक जमील की बहुत सारी चीज़ों से इम्प्रेस था। तो उलमाए कराम की मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से इम्प्रेस होकर अपनी ज़िंदगी में उनको अपनाना शुरू कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी के अंदर ये वक्त आ गया
कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था तो एक आलिम दीन आए वहाँ पे लेक्चर देने के लिए। अच्छा, आलिम दीन भी नहीं थे, मज़े की बात ये वो आलिम दीन नहीं थे। वो एक तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक पढ़े लिखे इंसान थे जो कि किसी दुनियावी सब्जेक्ट पे कोई लेक्चर देने के लिए आए थे। और मैं उस वक्त उस वाले स्टेज या फेज़ ऑफ लाइफ में था जिसके अंदर एक नौजवान लड़का एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा होता है। यानी वो एक तरफ तो ये देखता है कि घर के अंदर कभी भी जो है ना पर्दा था, ना इस्लाम का वो वाला पिक्चर वहाँ पे चल रही थी जो कि हम अहादीस मुबारका में पढ़ते हैं या कुरान हकीम से हमें मिलता है। नमाज का हमें मिला था, हमें कुरान हकीम पढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है, सलाम करना है, लोगों के साथ मोहब्बत प्यार से पेश आना है। अल्लाह के नबी की तमाम शख्सियत की वो अच्छाइयाँ तो हमें मिली थी, लेकिन लिबास हो गया, दूसरे मामलात हो गए। ठीक है, बाथरूम में जाने से पहले दुआ पढ़नी है, बाहर आने के बाद एक दुआ पढ़नी है, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं मिली थी। तो ये चीज़ें जब मैं उलमाए कराम की देख रहा था तो मैं उनसे मुतासिर हो रहा था। तो जब वो हमारी यूनिवर्सिटी में वो आए, अच्छा आइडेंटिटी क्राइसिस की मैंने बात की ना आपसे, तो आइडेंटिटी क्राइसिस का ये वो दौर चल रहा था मेरी ज़िंदगी के अंदर जिसके अंदर मैं कंफ्यूज था कि यार मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, पैंट शर्ट पहनता हूँ, पर मौलाना तारिक जमील शलवार कमीज़ पहनते हैं, वो हर वक्त पगड़ी पहनते हैं, मैं हर वक्त पगड़ी पहनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो वो जब यूनिवर्सिटी में वो हज़रत आए और उन्होंने कोई आईटी के ऊपर या उन्होंने कोई बिज़नेस मैनेजमेंट के ऊपर एक लेक्चर दिया, तो मैंने कहा यार ये है वो सही चीज़ कि देखो ये दुनिया के अंदर भी नंबर 1 है अपने काम के अंदर, बट एट द सेम टाइम उन्होंने तबलीगी जमात का पूरा वो हुलिया अपना रखा है। सफ़ेद शलवार कमीज़ में आए थे, टखने उनके वो जो थे वो ऊँचे थे, शलवार उनकी, और उन्होंने सर पे खूबसूरत सफ़ेद पगड़ी पहनी हुई थी। और जो चीज़ जिसकी वजह से ये असा मेरे पास आया वो ये थी कि वो अपने साथ एक असा लेके आए थे। नौजवान थे, बूढ़े नहीं थे, अपने साथ एक असा लेके आए थे। और उस वक्त मुझे क्लिक किया, आई नीड दिस असा एज वेल, क्योंकि मैं बचपन से जुमे के खुतबे में मौलाना साहब को देखता था, वो असा लेके खड़े होते थे, उनका थोड़ा टॉलर होता है, उनके पास जो यूनिवर्सिटी आए थे उनके पास ये छोटा वाला स्टिक था, और मैंने उसी वक्त कहा ये मुझे चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर गया और मैंने नौकरी स्टार्ट की और मैंने नौकरी के बाद अपने हुलिये को तब्दील करना शुरू किया, यानी मैंने पगड़ी भी पहनी, मैंने सिर्फ शलवार कमीज़ पहनना शुरू कर दी, फिर मैं सुरमा भी लगाता था, दाढ़ी भी मेरी बढ़ गई थी। जब मेरे पास पैसे आए तो मुझे वो दिन याद है कि मैं अपने दोस्त, अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने भाई और हमारे एक बुज़ुर्ग जिन्होंने हमारे ऊपर नमाज के ऊपर बहुत मेहनत की कि नमाज़ें तुम लोगों ने पढ़नी है, उन तीनों को बुद्धू बना के अपने साथ ले गया। मैंने कहा कि यार हम चलते हैं कहीं खाना खाने के लिए, और हम खाना खाने के लिए पार्क टावर्स जा रहे थे। वो दौर में पार्क टावर्स जो था ना वो बड़ी हैपनिंग जगह थी। लेकिन पार्क टावर जाने से पहले मैंने उनसे कहा कि हम पहले एक और जगह जाएंगे, तो मैं उनको सदर के इलाके ले गया जहाँ पे एक डंडों की दुकान थी, और वहाँ जाके मैंने कहा मुझे ये असा चाहिए। तो वो जो बाबा थे, रहमत रहमत चाचा, जो कि ज़ईफ़ थे, वो कहते तुम्हें इस डंडे की क्या ज़रूरत है? वो चित्राल के रहने वाले थे, कहते हम पहाड़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, हमने आज तक कभी डंडा इस्तेमाल नहीं किया, मैं इतना बूढ़ा हूँ, मेरे पास डंडा नहीं है। मैंने कहा यार मैंने ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत में रखना है। उन्होंने कहा यार वो बात तो अपनी जगह चलो ठीक है, लेकिन तुम जवान हो, और वो भेड़ बकरियों की वजह से जो अंबिया थे वो अपने पास रखा करते थे, आम हालात में थोड़ी कोई डंडा रखता है। मैंने कहा बस मुझे रखना है, मेरे पास पैसे थे, मैं आज़ाद था, मैंने ख़रीद लिया। उसके बाद वो गाड़ी में हमने रखा, हम पार्क टावर्स पहुँचे। बाय द वे मैंने पगड़ी पहनी हुई थी, शलवार कमीज़ पहने हुए थे, सुरमा लगाया हुआ था। जब हम पार्क टावर्स में एंटर होने लगे ना, मतलब गाड़ी से उतरे, तो मैंने अपना असा पकड़ लिया। तो शब्बों ने कहा यार उमैर यार ये रख दे यार। मैंने कहा यार क्यों जानी? कहते उमैर देख तेरी मोहब्बत को मैं समझता हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट नॉर्मल, हमारे बीच में नॉर्मल हो जा, ठीक है? तेरी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, तू कर, तू सब कर, पर ये वो जगह नहीं है कि जहाँ पे तू ये चीज़ दिखा। ये चीज़ उलट चली जाएगी, ऐसा लगेगा तू सबको दिखाना चाहता है कि तू बहुत नेक है। मैंने उससे कहा कि यार तेरी बात भी गलत नहीं है,
आता है इंसान के दिल में कि देखो देखो मुझे, मैं अल्लाह के नबी की तमाम सुन्नतें पूरी कर रहा हूँ, देखो मुझे। ये आता है, ये शैतान आपके दिल में ये वसवसा पैदा करता है। लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि शबो मेरे दिल में ऐसी बात नहीं है, मैं इंशाअल्लाह ताला अच्छी नीयत से जा रहा हूँ। मगर उसने कहा नहीं उमर यार नहीं, ये गलत है यार, नहीं कर नहीं कर। और रहमत चाचा ने भी कहा कि उमर बेटा ये रख दो, ये सही नहीं लग रहा, तुम जवान हो कैसे लगोगे एक स्टिक लेके अंदर फिर रहे हो। मैं इन सब की बात मान गया, मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मैंने अंदर रख दी। फ़ौरन जो वहाँ टिकट चेकर था ना, वो दौड़ता हुआ आ गया मेरे पास। वो आके बाबा रहमत चाचा से कहता है, बाबा जी आप तो सफ़ेद रेश हो, कोई और ये दोनों बच्चे जो हैं, यानी मेरा भाई और मेरा दोस्त, उनकी तरफ मुखातिब करके कहते हैं, ये दोनों अगर ये बात कहते ना तो समझ आप इस बच्चे को मना कर रहे हो, ये अंदर मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। यहाँ पर किस किस तरह के लोग आते हैं, उरियां हालत में, फहश हालत में, नीम बरहना हालत में। ये बच्चे को मैं देख रहा हूँ कि ये अपने सुन्नत की लिबास में जाना चाहता है, आप इसको क्यों नहीं जाने देते। तो ये तीनों, इनके चेहरे पे एक वो वाली एक शर्मिंदा वाली मुस्कुराहट होती ना, ऐसी मुस्कुराहट आ गई। और ये तीनों कहते हैं अच्छा चल ले ले। फिर भाई ने ये डंडा निकाला, आपके भाई ने, और ये डंडा लेके वो मेन दरवाजे से एंटर हुआ। वो दरवाजे खुले, वहाँ जो गार्ड था ना उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर हम आगे बढ़े। एक सेकंड यार, एक आवाज़ आई है, पता नहीं माइक तो नहीं बंद हो गया, नहीं माइक सही है। फिर हम आगे बढ़े तो दूसरे गार्ड ने मुझे सलाम किया, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, शब्बो, हसन और रहमत चाचा तीनों ये चीज़ें देख रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे और देख रहे थे कि यार इसको तो बड़ी इज्जत मिल रही है माशाल्लाह। और इज्जत का ये लेवल था कि आगे से एक मोहतरमा खातून आ रही थी, तो मैंने अपनी नज़रों को झुका लिया, लेकिन उनके पीछे नहीं, एक मोहतरमा मेरे साथ आ रही थी। हाँ, वो मुझे कैसे पता चला, मेरे पेरिफेरल विजन से मुझे पता चला एक मोहतरमा गुजरी है, तो मैंने अपनी नज़रें झुका ली। लेकिन जाहिर सी बात है, मुझे चलना तो है, तो मुझे एहसास हुआ कि आगे से एक हज़रत आ रहे हैं, तो मैंने अपनी आंखें उठा के देखा कि मैं हज़रत को टकरा ना जाऊँ, तो वो हज़रत मोहतरमा को देख रहे थे। तो मैंने फ़ौरन बड़े गुस्से से उनको यूँ देखा, ऐसे किया, तो वो हज़रत यूँ, यकीन कीजिए कि वो हज़रत ने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका लीं एहतराम से, जबकि वो हज़रत जो थे कोई बदमाश टाइप के आदमी थे, वो चाहते तो कहते निकल दूँ, मगर उस लिबास के रोब ने, अल्लाह के नबी की उस सुन्नत ने, क्योंकि उसके अंदर मेरे अंदर तकब्बुर नहीं शामिल था। देखो नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है ना, एक इंसान ऐसा लिबास करे और उसके बाद उसमें तकब्बुर आ जाए, मगर एक इंसान ये पूरा लिबास करे लेकिन उसकी खालिसतन नियत अल्लाह के पास जा रही हो कि ये सिर्फ मोहब्बत में कर रहा है, तो उसके साथ अल्लाह ताला की ख़ास वो प्रोटेक्शन और सब कुछ आ जाती है। तो वो आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आने की वजह से फिर क्या हुआ कि उस शख्स ने एहतराम में अपनी आंखें झुका लीं और मैं अंदर बढ़ा। और उसके बाद हम पार्क टावर्स में जो काम था वो किया हमने, और उससे हम फारिग हो गए, और उसके बाद अपने मामलात करके खाना वाना खा के हम आ गए। अब ये एक रूटीन बन गई, मेरे सब दोस्तों को, सबको पता चल गया उमैर जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। और उसके बाद मेरे दूसरे जो दो दोस्त थे जो पूंडी स्पेशलिस्ट थे, और मैं भी उस ज़माने में पूंडी स्पेशलिस्ट हुआ करता था, तो वो मुझे कहते थे चल चल चल। मैंने कहा यार तुम देख रहे हो मैं तब्दील हो गया हूँ, मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं। कहते तू चल तो सही हमारे साथ, तू हमारे वालिद का किरदार अदा कर, हमें कोई खातून पसंद है, तू हमारे जो है ना, तू हमारे लिए रिश्ता विश्ता मांगने की कोशिश करना, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। तो मैंने जो है उनसे कहा कि चल ठीक है। तो क्योंकि दोस्त थे, दोस्तों के साथ दोस्ती तो छोड़ी नहीं जा सकती, तो मैं उनके साथ हर जगह जाया करता था, चाहे वो मुझे किसी पूंडी की जगह लेके जाते थे या पार्क टावर्स लेके जाते थे, या उस ज़माने में फिर हाइपर स्टार भी खुल गया था, हाइपर स्टार होता था उस ज़माने में, तो हम उसको डॉल्मन मॉल क्लिफ्टन कहने के बजाय हाइपर स्टार कहा करते थे, तो हम सब वहाँ जाते थे। तो मुझे याद है कि मेरे दोस्तों ने कहा कि उसके स्टाइल में कहूँगा कि वो पंजाबी है ना, तो मुझे वो पंजाबी स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। पंजाबियों का जो तंज़ होता है ना, वो पंजाबी के अंदाज़ में हो ना, तो ही अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो कहते हैं यार ये पहला आलिम दीन है जो कि कसम खुदा की किसी मदरसे रुक जाओ यार, कहते हैं यार ये पहला आलिम दीन है जो लोग भी कहते होंगे कि ये किसी मदरसे में या मस्जिद में नज़र आने के बजाय ना, ये हर मॉल में, हर डिस्को में, हर रेस्टोरेंट में नजर आता है। जब उसने ये बात कही
तो मुझे इतनी अच्छी लगी और मुझे इतनी फ़नी भी लगी। मैंने अपने दिमाग में ना पूरा विजुअल वो रील चलाया कि वाक़ई मैं कभी हाइपर स्टार में इस तरह से फिर रहा हूँ अपनी पगड़ी पहन के, मैं कभी पार्क टावर्स के अंदर अपनी पगड़ी पहन के ऐसे फिर रहा हूँ। तो उसका वो तंज़ कि यार ये पहला आलम दीन है यार, ये कसम खुदा की किसी मदरसे में नहीं नज़र आता है, ये किसी मस्जिद में नहीं नज़र, ये सिर्फ मॉलों में नज़र आएगा या तुम्हें डिस्को में नज़र आएगा। तो मैंने कहा यार तो तुम मुझे लेके ही ना जाओ। कहते नहीं तो तू भी तो जाता है ना, तुझे भी तो मज़ा उधर ही आता है। मैंने कहा यार दोस्तों की कंपनी कौन छोड़ता है, दोस्तों की कंपनी तो कोई नहीं छोड़ता। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि मैं एक मौके पे किसी के घर भी इसी हुलिये में चला गया और मेरे अब्बूजान मेरी मिन्नतें करते रहे, बेटा घर में आप दाखिल होने जा रहे हो, ये नहीं लेके जाओ, हमारी फैमिली ये है नहीं, तुम्हारी मोहब्बत हो गई। हम भी मुसलमान हैं, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, सारी नमाज़ें पढ़ते हैं, हम भी पर्दे को कबूल करते हैं, हम भी जो है अल्लाह के नबी की सुन्नतों को प्यार करते हैं। कि सही है, अब मॉडर्न ज़माने के हिसाब से चीज़ें तब्दील होती हैं, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। कोटी हर वक्त गर्मियों के अंदर भी पहनना नेसेसरी नहीं है, सुरमा हर वक्त लगाना नेसेसरी नहीं है, स्पेशली अगर वो सुरमा आपकी आंखों के लिए ख़तरनाक है, बिकॉज ये सुरमा रियल सुरमा नहीं है। मगर उस वक्त मैं समझने को तैयार नहीं था और मैं उनके घरों में भी गया। फिर मैंने ऐसे भी काम किए कि मेरे वो सारे दोस्त जो मेरी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं मोहब्बत खान था ना, मैं सबको, मेरी शुरुआत तो हुई थी अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और क्योंकि मैं बहुत फ्रेंडली था और मैं सबसे दोस्ती कर लेता था, लड़के लड़कियों से, तो मेरी लड़कियां भी बेशुमार दोस्तें थी। मेरी गर्लफ्रेंड्स मैं बनाना चाहता था, वो मेरी दोस्तें बन जाती थी, शदीद अच्छी दोस्तें बन जाती थी। मैंने उनके दिल दुखाना शुरू कर दिए, मैंने उनसे बात करना छोड़ दी। वो मुझे जगह जगह बैठे हुए नजर आती थी, वो हे उमेर कैसे हो, मैं कहा नमाज का टाइम हो रहा है। हमारे घर पे एक फैमिली आई, उनके साथ अच्छी दोस्ती, उनसे दोस्ती होने से पहले मैं उनको पटाने के चक्कर में था कि वो मेरी सेट हो जाए मुझसे, मुझे इतनी अच्छी लगती थी। वो जब दोस्ती हो गई तो वो बहनें बन गई, पटाना चाहता था बहनें बन गई। वो घर पे आई तो वो अब जानती हैं कि ये उमैर पहले पटाना चाहता था, फिर इसने सिस्टर वाला दोस्त हो गए, बहुत अच्छे दोस्त हो गए। और हम छोटे बड़े हुए थे साथ, छोटे से बड़े हुए थे, तो हम रेसलिंग करते थे, मार कुटाई चमाटे एक दूसरे को। अब वो क्योंकि उमैर तब्दील हो गया तो वो घर आए, ईद का दिन था, मैंने कह दिया यार ये आप कैसे बैठे हो, ये गलत है, ठीक है। और उनके साथ उनकी एक हिंदू फ्रेंड भी आई थी, उनको भी मैंने लेक्चर दे दिया कि दीन इस्लाम सच्चा दीन है। दिस वॉज ऑल रॉन्ग, ये सब गलत था। और ये सारी जो मैंने बात की है, मैं अब असल बात की तरफ अब आ रहा हूँ। सी सिकनेस के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? सी सिकनेस ये होती है कि जब आप समुद्र के बीच में होते हैं ना, तो जो कश्ती होती है वो हिचकोले खा रही होती है, उसको झटके आ रहे होते हैं, समुद्र की लहरें उसको हिला रही होती हैं। तो आपके जो कान है ना, कान, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक लिक्विड डाला हुआ है। वो लिक्विड जो है ना, वो आपके बैलेंस को मेंटेन करता है। यही वजह है कि जब आप गिरने लगते हो तो अपने आप को संभालते हो, जब ज़मीन हमवार होती है या जब ज़मीन ऊपर नीचे होती है तो अपने आप को आप सेट करते हो। और जब ये लिक्विड इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको वर्टाइगो होता है और आपके ऊपर डिफरेंट किस्म की और बीमारियां मुसल्लत होने लगती हैं। जब आप कश्ती में होते हो और कश्ती हिल रही होती है तो उस वक़्त आपके कानों का ये लिक्विड आपको कहता है कि कुछ मसला है, अर्थक्वेक आ गया है, ज़मीन हिल रही है। मगर आपकी आंखें जो हैं, जब वो देखती हैं तो कमरा बिल्कुल सही है, कुर्सी भी अपनी जगह पर है, खिड़की भी अपनी जगह पर है, सब कुछ दुरुस्त है। तो सी सिकनेस क्यों होती है, आपको उल्टी क्यों आती है? क्योंकि कानों का लिक्विड ब्रेन को एक अलग मैसेज दे रहा होता है और आंखें ब्रेन को एक अलग मैसेज दे रही होती हैं। कान कहते हैं कि भाई जलजला आ गया है, आंखें कहती हैं सब कुछ ठीक है। ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, कहता है यार मैं करूं तो क्या करूं। तो ब्रेन पेट को ऑर्डर देता है भाई ये बीमार हो गया है, इसको उल्टी करो, तो इंसान उल्टी करता है। सी सिकनेस का इलाज क्या है?
कि आप फ़ौरन नीचे अपने उस कमरे से, उस डेक में से निकलें, फ़ौरन ऊपर जाएं, मेन डेक के ऊपर जाएं। इस्तिलाहात मुझे सही तरह नहीं पता है कि नीचे क्या बोलते हैं, ऊपर क्या बोलते हैं। आप ऊपर जाएं, सबसे टॉप पे जाएं, जहां पे आपको समुंदर नजर आ रहा है। और जब आप समुंदर के पास जाते हो तो फिर आंखें देखती हैं, हाँ पानी ऊपर नीचे हिल रहा है और इसलिए ये हिचकोले आ रहे हैं, तो फिर आपकी तबीयत ठीक होने लगती है। रुकिएगा, फोन आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम। हाँ हाँ, आप ये ट्रेल चलते हुए आ रहे हैं ना, आपने दाएं बाएं जो ट्रेल है ना उसको नहीं पकड़ना है, जो एक मेन सीधी ट्रेल है ना उसको आप लेते हुए आए। आप इंशाल्लाह ताला 10 मिनट के बाद एक पहाड़ी के पास पहुंचेंगे। ठीक है, बस जब पहुंचेंगे तो मैं पहाड़ी के नीचे जो हूँ, बेस कैंप गार्डन में ही बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं पहाड़ी से नीचे आ गया हूँ, ऊपर सर्दी लग रही थी। हाँ, वो बैरियर आपने क्रॉस कर लिया है। आपको 10-12 मिनट लगेंगे यहाँ पहुँचने में। ठीक है, चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैंने आपको ये सी सिकनेस की मिसाल क्यों दी? मेरे जैसे नौजवान जो कि दीन इस्लाम को इस तरह से पहुँचते हैं अपने फेवरेट उलमाए कराम से या स्कॉलर्स से, जबकि उनके घरों में उनको ये माहौल नहीं मिला होता। मैं फिर कहता हूँ, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा था। मुझे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादिक और अमीन, बहादुरी, शाइनेस, इखलाकियात सब मिला है। मुझे जो नहीं मिला वो उनका लिबास मुझे नहीं मिला, उनके और दूसरे मामलात थे वो मुझे नहीं मिले। लड़के लड़कियों को अलग रहना चाहिए ये मुझे नहीं मिला, पर्दा ये सब मुझे नहीं मिला। जब ये सब मुझे मिला अचानक, तो आई बिकेम अ विक्टिम ऑफ सी सिकनेस। मेरी आंखों ने सारी जिंदगी कुछ और जिंदगी देखी थी, दोस्तों के साथ कुछ और जिंदगी थी, इंप्लीमेंटेशन कुछ और थी, लेकिन कानों ने मुझे एक अलग मैसेज दिया जब मैंने अहादीस पढ़ी कि यार ये तो गलत किया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो जो बीमारी थी ना, वो बीमारी ये थी कि अचानक ओवरडोज ऑफ टू डिफरेंट लाइव्स उसने इंसान को ऐसा बना दिया कि फिर दोस्तों ने कहा कि यार ये तो वो पहला आलिम दीन है जो कि मस्जिद और मदरसे में कम और मॉल्स में ज़्यादा है। क्योंकि जब मैं मॉल जा रहा हूँ तो मैं मॉल का गेटअप कर सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मुझे ज़िंदगी के इस हिस्से में आके शुक्र है अल्लाह का पता चल गया। काश मुझे मेरे अब्बू जान की ज़िंदगी में पता चल जाता कि मेरे अब्बू जान ने मुझे बहुत समझाया, पर उस वक्त मैं समझने को तैयार नहीं था। मगर मुझे इस वक्त भी समझ में आ गया, शुक्र है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, मेरे घर वालों को मजीद और दुख नहीं पहुंचेगा जो मैंने दुख उनको दिया। मेरे दोस्तों को इंशाल्लाह ताला मजीद और दुख नहीं पहुंचेगा। अभी भी उनको कई चीज़ों का मिलता है, वो मेरी कई चीज़ों से अभी भी परेशान होते हैं, लेकिन अब मैं वो पुराना वाला उमैर नहीं हूँ। मैं सी सिकनेस से बाहर आ चुका हूँ। मुझे ये बात पता चल गई है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत का लिबास शलवार कमीज़ कभी भी नहीं था। अगर उनके आप एक्चुअल सुन्नत के लिबास पे जाना चाहते हैं तो वो एक कुर्ता था और तहबंद था, लाइक अ लाचा। और अगर उन्होंने जंगों के अंदर कुछ पहना होगा तो यकीनन कोई शलवार टाइप की चीज़ ही पहनी होगी। ना तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लिबास था जो इस वक्त अरबी पहनते हैं, वो अरबियों का लिबास है, वो हमारे नबी का नहीं है। और ना ही उनका वो लिबास था जो इस वक्त पाकिस्तान या हमारे इंडिया में या हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो पहना जाता है। अल्लाह के नबी का अगर आप जो अहादीस मुबारका में लिबास पढ़ेंगे ना, तहबंद और एक कुर्ता, तो वो कुर्ता था और तहबंद था। लेकिन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने वाइज थे, हमारे प्यारे नबी, कि उन्होंने लिबास पे फोकस नहीं किया, उन्होंने लिबास के तरीके पे फोकस किया। यानी कि इस वक्त जो मैंने लिबास पहना हुआ है ये भी एन सुन्नत के मुताबिक, ये अल्लाह के नबी का लिबास नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक है ये लिबास। मैंने लूज फिटिंग पैंट पहनी हुई है, टखनों से ऊपर है मेरी पैंट। मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरे कोई जिस्म का हिस्सा वाज़े नहीं होता, मेरे कपड़े खुले हैं, मैं बिल्कुल खुला डुल्ला हूँ।
ये चीज़ ज़िंदगी के इस हिस्से में आके मुझे पता चली। और ये आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे कि साहिल अदीम साहब बोलते रहते हैं, और या फिर सी सिकनेस जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो हमारी नौजवान नस्ल जिसका शिकार है, कि वो इतनी कंफ्यूज हो चुकी है कि यार हम अब अगर एक आईटी का इंजीनियर है, उसको लिटरली कोई ज़रूरत नहीं है कि वो तबलीगी जमात का लिबास विद एन असा विद ए पगड़ी वो दफ्तर जाए। नहीं है उसको ज़रूरत। अगर वो करना चाहता है वो करे, मैं मना नहीं कर रहा, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। वो कर सकता है, वो करे, वो करना चाहता है वो करे। लेकिन मैं उन नौजवानों के लिए कहना चाहता हूं जो मेरी तरह इस लिबास से इंस्पायर होकर अपने घर वालों को डिस्टर्ब करने वाले हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, मेरी जान, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तो तुम्हारे दफ्तर का माहौल पूरा ऐसा है तो करो। लेकिन अगर तुम्हारे दफ्तर का माहौल ऐसा है कि सिर्फ एक ये आईटी इंजीनियर या ये तुम्हारे दफ्तर का मालिक सिर्फ ये करता है, तो फिर तुम ये मत करो। अगर वहां पे बाकी सारे नौजवान लड़के और लड़कियां वो अपने नॉर्मल लिबास में आते हैं, जो पाकिस्तान का ऑफिशियल लिबास है, यानी पैंट शर्ट या शलवार कमीज, तो आप भी वैसे ही आओ। आप इंशाअल्लाह ताला काफिर नहीं हो जाओगे। हाँ, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेस्ट सुन्नतें हैं, सादिक बनो, अमीन बनो, शाय बनो, यानी कि शर्मीला, बिला वजह मिक्सअप होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ख़वातीन से बात करनी पड़े तो इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत, प्यार से उनसे बात करो, ठीक है? फ्लर्ट ना करो, दो नंबरी ना करो, झूठे वादे ना करो कि किसी से दिल आ गया उससे शादी की बात कर लो, उसके बाद को इस्तिखारा सही नहीं आया, क्यों? क्योंकि बस समझ में आ गया कि इससे शादी नहीं हो सकती। ये दो नंबरियाँ ना करो। बट इस सी सिकनेस से बाहर आओ, आप ऊपर आओ। और ऊपर आने का तरीका क्या है? बेहतरीन उलमाए कराम के साथ आप जुड़ जाओ, इंटरनेशनल उलमाए कराम के साथ स्पेशली आप जुड़ जाओ। पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार बेहतरीन उलमाए कराम है, ठीक है? आप उनके साथ जुड़ जाओ। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप बेहतरीन गाड़ियों में ट्रैवल करो, आपके लिबास कीमती हो वगैरह, सब कुछ इंशाल्लाह अगर हलाल है तो सब अलाउड है। लेकिन यस, जितना ज़्यादा कोशिश करो तो सादगी को अडॉप्ट करो। क्यों? क्योंकि आपकी जो मासेस है ना वो गरीब है। तो अगर अल्लाह ने आपको अमीर बनाया है तो अमीरों के बीच में अपनी अमारत दिखाओ, लेकिन आम पब्लिक के अंदर अपने आप को नॉर्मल नॉर्मल घड़ी पहनो, नॉर्मल कपड़े पहनो, उनके बीच में नॉर्मल रहो। जब किसी बड़ी दावत में जाओ, किसी हाई फाई दावत में जाओ, अपना सबसे महंगा लिबास निकालो, अपने सबसे महंगा फ़ोन पकड़ लो, अपनी महंगी तरीन घड़ी पहनो, उस दावत में बेशक दिखाओ। वहाँ पे भी शोधेपन की नीयत से नहीं, इस नीयत से कि अल्लाह ने मुझे भी दिया है तो तुम्हारे पास मेरे पास भी है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आम जगहों पे जाओ, सदर के इलाके में जा रहे हो, अपने गरीब रिश्तेदारों के बीच में जा रहे हो, या ऐसी दावतों में जा रहे हो जहाँ पे कॉमन पर्सन आया है, वहाँ पे एक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आप मेरा चेक करिए सीन, ये वो सीन, ठीक है? और इस आइडेंटिटी क्राइसिस या फिर इस सी सिकनेस से आपको निकलना होगा, और वो आप इन उलमाए कराम की मदद से, मैं भी उलमाए कराम की मदद से ही निकला हूँ, और ऑफ कोर्स अपने वालिदैन की बेहतरीन तरबियत की वजह से, जिन्होंने मुझे इस बात को समझाया, सिखाया कि बेटा ये चीज़ें इस तरह से करो, इस तरह से ना करो। एंड आई, ठीक है, मैंने कोई 5-6 या शायद 10 साल उनको बड़ा परेशान किया अपने इस आइडेंटिटी क्राइसिस के टाइम पे। 10 साल मैंने उनको तब तंग किया, अपने वालिदैन को जिस वक़्त मैं अपने अडल्टहुड में दाखिल हुआ और मुझे वो लिम्प बिस्किट, वो कॉर्न और वो सब कुछ अच्छा लगा, और मैं एक हेवी मेटल इंसान बन गया। मैं ख़वातीन में चला गया, मुझे ख़वातीन की दोस्ती मुतासर करने लगी। एक 10 साल मैंने उसमें तंग किया, और एक अगले 10 साल मैंने उनको, जब मैं बिल्कुल उसका कंप्लीटली ऑपोजिट बन गया, कंप्लीटली ऑपोजिट। और इस सब के बीच में जो है मैंने जो है ना कुछ भी अच्छा नहीं किया, ना मैंने उस टाइम पे कुछ अच्छा किया, ना मैंने इस टाइम पे कुछ अच्छा किया। लेकिन इस टाइम पे पहुंच के अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे अच्छा काम है, मैंने अपने बच्चे की बेहतरीन तरबियत कर दी है। नाउ ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, और मैं चाहता हूँ आप भी अपने ऐसे काम करो कि आपके बच्चे भी ऐसे हों। या वो स्कूल में होता है ना, तो म्यूज़िक चलता है, तो वो जानता है कि म्यूज़िक हराम है, बट उसको ये भी पता है कि यार ये नॉर्म है। तो वो क्या कहता है मुझे, कहते हैं बाबा बिकॉज म्यूज़िक इज़ हराम बट आई हैव टू सिंग, सो आई जस्ट मूव माई लिप्स। अब ये बच्चा है छोटा, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग देखो,
इसको, ये अब आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार नहीं है, क्योंकि इसको कोई बताने वाला है कि यस, इसको सही वक्त पे बता दिया गया, यस दीन इस्लाम तो ये है, बट दिस वर्ल्ड विच हैज बीन क्रिएटेड फॉर यू, इसमें दीन इस्लाम नहीं उस तरह से एप्लीकेबल है. सो यू हैव टू मैन्यूवर योर वे अराउंड वट एवर यू हैव. और कुछ बेसिक्स हैं. नमाज मेरा बच्चा नहीं छोड़ता, मुझसे रह जाए तो रह जाए, उससे नमाज नहीं रहती, मतलब उससे छूट जाती है तो वो उसको अदा करता है. अभी सुबह की नमाज उससे रह गई है, लेकिन मैं जब घर जाऊंगा, अगर वो उठा हुआ होगा ना, वो नमाज अदा कर चुका होगा. और वो मुझे बताता है, बाबा मैंने सब नमाजें पढ़ ली, क्या आपने? वो मुझसे पूछता है. मुझे याद नहीं है कि 7 साल की उम्र में मैंने नमाजें इस तरह से पढ़ी हूँ, बिकॉज मैंने उसकी सी सिकनेस दूर कर दी है. वो जानता है उसकी वालदा पर्दा नहीं करती है, बट पर्दा इज फर्ज. और वो ये जानता है कि वो अपनी वालदा को पर्दा का हुक्म नहीं दे सकता. वो ये जानता है कि जब उसकी बहन बड़ी होगी तो वो उसको प्यार से समझाएगा कि जानी ये आपने करना है, ये अल्लाह को पसंद है. उस पर भी इंशाल्लाह वो सख्ती नहीं करेगा, उसको उसकी चॉइस एक्सरसाइज करने का मौका देगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इस्लाम इज एफर्ट बेस्ड, मतलब कि कोशिश के ऊपर. ये दीन की खूबसूरती है, ये कोशिश के ऊपर है. इस दीन की खूबसूरती ये है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये कोशिश बेस्ड है. तुम्हारी कोशिश जो है ना, वो अल्लाह के पास जाएगी एट द एंड ऑफ द डे. और अल्लाह देखेगा कि तुमने अपनी बेस्ट कोशिश कितनी मुझ तक पहुंचाई, और उसकी बेसिस पे अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड करेगा या आपको पनिश करेगा. मैं उम्मीद करता हूं कि इस खूबसूरत पैगाम के साथ आपको मेरी बात समझ में आई होगी. इसके साथ मैं अपने इस व्लॉग को एंड भी करता हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर हम बाहर के रास्ते जाएंगे तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है. हमने आपको अंदर आते हुए दिखा दिया पूरा ये खूबसूरत पार्क. अब हमारे एक दोस्त भी आ गए हैं, माशाल्लाह से वो उठ गए हैं. मैंने उनको और उनकी छोटी बेटी को दावत दी थी. बेटी जो है वो भी मेरे बेटे की तरह छोटी है, तो वो कार्टून्स देख रही है. तो हज़रत आ गए हैं, तो अब उनके साथ हम गपशप लगाएंगे. उनको बेचारे को यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है. जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो हम उनसे गपशप लगाएंगे, फिर हम साथ में नाश्ता करेंगे. घड़ी पहनना आज मैं भूल गया, तो फ़ोन में देख लेंगे टाइम क्या हो रहा है, और उसके बाद अपने घर जाएंगे. मैं उम्मीद करता हूँ ये पैगाम आपको अच्छा लगा होगा, आप इससे कुछ सीखेंगे. और मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इस्तेक़ामत अता करे और खैरियत और आफियत से मेरे बच्चों के पास वापस लेके आए मेरे सफ़र से. जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया. अस्सलामु अलैकुम. क्योंकि मुझे इतनी अच्छी एडिटिंग अभी आती नहीं है, तो मुझे चल के आना पड़ेगा इसको बंद करने के लिए. और क्योंकि मेरे पास अब सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही हम डाल देंगे. अल्लाह हाफिज़.